अब हम लोग देखने वाले हैं डिमोइवर्स थ्योरम। डिमोइवर्स सर ने डिमोइवर्स सर ने दो बातें कही। पहला है केस फर्स्ट। पहला है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है? इफ n इज एनी इंटीजर। n क्या है? एनी इंटीजर्स है। ठीक है। तो डिमोइवर्स थ्योरम जो है, सबसे पहली बात, वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर पोलर फॉर्म में है, वो अगर पोलर फॉर्म में है, तो अगर उसका पावर लेट सपोज n है, और n क्या है? n हमारा इंटीजर है। ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसे cos n थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ साइन n थीटा लिख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली जो पावर है, अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम लोग पावर को कहाँ मल्टीपल में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है cos, ठीक है, cos पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री, अगर यहाँ पे पावर 5 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं cos 5 पाई बाई थ्री प्लस आई साइन 5 पाई बाई थ्री। ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है हमारे पास में। ठीक है। इससे हमारा बहुत ही जो पावर वाला क्वेश्चन है उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है डिमोइवर्स थ्योरम के थ्रू में। तो हमारे पास में सपोज, ठीक है, कभी ऐसा भी हो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर माइनस एन हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमारे पास में प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी एन थीटा होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? एन थीटा, एन थीटा। ठीक है जी। अब क्या है, ये तो केस फर्स्ट है। तो अगर हम लोग इसको देखें कि हमारे पास में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पोलर फॉर्म में है, cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा का पावर अगर हम लोग n ले लें, और अगर हम लोग यूलर्स फॉर्म से कंपेयर करें, तो यूलर्स फॉर्म हमें पता है क्या होता है? आई थीटा। तो हम लोगों ने क्या किया? पहले पोलर फॉर्म लिखा, उसमें पावर अगर हम लोग दोनों साइड में n का अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता है कि यूलर्स फॉर्म के बाद में हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी थीटा के प्लेस पे होता है उसे हम लोग मल्टीपल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है जी। तो इससे ये प्रूव भी होता है कि हमारे पास में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पावर में है उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीपल में लिख सकते हैं। बट डिमोइवर्स ने ये लॉ दिया कि जो भी हम लोग इंटीजर अगर पावर लेंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा इसका, यानी कि जो इसका आंसर आएगा, वो केवल एक आंसर ही एग्जिस्ट करेगा। आगे है केस सेकंड है। केस सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास में केस सेकंड क्या है? अगर हमारे पास में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर इस बार p बाई क्यू है। ठीक है। p बाई क्यू है, और p बाई क्यू के लिए हम लोग लिख लेते हैं एक बात कि p एंड q आर एनी इंटीजर पी क्यू जो है वो एनी इंटीजर है, बट पी क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है। ठीक है। वो हमें पता है कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, एंड q बराबर नहीं है जीरो के। ठीक है जी। और पी क्यू क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। मतलब केस सेकंड जो है वो रैशनल नंबर के लिए वैलिड है। तो केस सेकंड में रैशनल नंबर अगर होगा, तो हमारे पास में क्या होगा? इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 2k पाई प्लस थीटा का होल का हमारा पावर कितना है? p बाई क्यू। होल का पावर कितना है? p बाई क्यू। तो p बाई क्यू को हम लोग फर्दर क्या करेंगे? मल्टीपल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? cos 2k पाई प्लस थीटा p बाई क्यू प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन
2k पाई प्लस थीटा p बाई क्यू। ठीक है जी। और k का जो वैल्यू होगा वो 0 1 2 डॉट 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 q माइनस 1 तक होगा। और p q बिलोंग्स टू क्या है, तो p q बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है। ठीक है जी। और सॉरी, p q बिलोंग्स टू अगर देखा जाए तो ये रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है, जहां पे p और q क्या है, p और q इंटीजर है। तो ड्यूमॉइवर्स ने ये कहा कि अगर पावर फ्रैक्शन में है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 का पावर 1/5 है। कितना पावर है, 1/5 है। तो इसके 5 आंसर पॉसिबल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि केस 1 में क्या था कि अगर हमारा पावर जो है, अगर वो इंटीजर है, पावर क्या है, इंटीजर है, तो केवल एक आंसर पॉसिबल था। बट जब पावर फ्रैक्शन में होगा, पावर फ्रैक्शन में होगा, p बाई क्यू के टर्म्स में होगा, तो जो हमारा जो आंसर होगा, डेनोमिनेटर में जो हमारा नंबर होगा, ठीक है, उतना आंसर पॉसिबल है। तो इसके कितने आंसर पॉसिबल है, 5 आंसर पॉसिबल है इसके। अगर यहाँ पे 15 होता तो 15 आंसर पॉसिबल होते। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे लेट्स सपोज 4/15 लिखा होता तो उसके 15 आंसर तभी भी पॉसिबल होते। आगे देखते हैं कि ये कैसे होता है। एग्जाम्पल के थ्रू में इसे हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस आयोटा, इसका पावर 5 है, तो हमें पता है कि इंटीजर है तो पावर अगर उसका कितना आंसर पॉसिबल होगा, तो 1 आंसर पॉसिबल होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, तो सबसे पहला काम है कि इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें r निकालना होगा। तो r हम लोग इसके बाहर अगर निकालें तो 2 का पावर 5 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, √3/2 प्लस i/2 का पावर कितना, 5। ठीक है। और इसे फर्दर अगर हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू है विच इज π/6 प्लस i टाइम्स ऑफ sin π/6। तो डिमॉइवर्स ने क्या कहा था कि डिमॉइवर्स ने कहा था कि जो भी हमारा पावर है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर मल्टीपल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो मल्टीपल में हम लोग लिख लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। ठीक है, पावर का लफड़ा ही खत्म हो जाता है इसमें। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/6 प्लस i sin पाई माइनस π/6। हमें पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो cos का वैल्यू π/6 पे कितना होता है, cos का वैल्यू π/6 पे √3/2 होता है, जो कि ये हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, आयोटा अपॉन 2। और मल्टीपल में क्या चल रहा है, 2 का पावर 5। अगर 2 कॉमन लेकर के हम लोग 5 से कैंसिल कर दे तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 का पावर 4 इंटू माइनस √3 प्लस आयोटा। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि हमारे पास में इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना आंसर आया, तो 1 आंसर आया। अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अनदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में √3 प्लस आई है, इसका पावर इस बार कितना है, 1/5 है। इसका पावर कितना है, 1/5 है। तो इसके 5 आंसर पॉसिबल होंगे। सबसे पहला हमारा काम है कि अब इसे हम लोग क्या कर लें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा √3/2 प्लस i/2, और यहाँ पे पावर में कितना है, 1/5। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो 2 का पावर 1/5 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos π/6। कितना आ जाएगा, cos π/6, i का मल्टीपल sin π/6। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास में फाइनल जो एंगल है हमें पता है कितना हो जाएगा, यहाँ पावर कितना था, 1/5 था। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग इन जनरल लिखें
इसे अगर हम लोग इन जनरल लिखें तो हमें पता है कि जब फ्रैक्शन में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, तो हम यहाँ पे 2k पाई प्लस थीटा लिखते हैं, यानी कि पाई बाई 6 मेंशन करते हैं, और ये हो जाएगा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 6। इसका पावर कितना है? 1/5 है। तो यहाँ पे फर्दर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/5, और ये हो जाएगा cos 12 cos 12 के पाई प्लस का पाई, और डेनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 30, क्योंकि हम लोगों को पता है एक पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है प्लस आई साइन 12 के पाई प्लस पाई अपॉन 30। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें k का वैल्यू क्या लेना है, तो k का वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करना है और जितना पावर रहेगा उससे कम तक खत्म करना है, यानी कि पावर अगर 5 है तो k का वैल्यू हम लोग 4 तक लेंगे। तो हमारे पास में k का कितना वैल्यू आ जाएगा? 4 तक। k का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं k इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। कितने वैल्यू पॉसिबल है इसके? 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वैल्यू है फॉर k इक्वल्स टू 0। तो अगर k इक्वल्स टू 0 करें तो 2 का पावर कितना है? 1/5 है। ठीक है, और क्या बच रहा है? यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? पाई अपॉन 30, पाई अपॉन 30 विच इज ठीक है, हमारे पास में जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है पाई अपॉन 30। जो भी होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फर्दर। ठीक है, हमें पता है कि वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 6 के इक्वल आ रहा है, यानी कि 6 डिग्री होगा, प्लस आई साइन पाई बाई 30। तो एक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम लोग के का वैल्यू अगर 1 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 का पावर 1/5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा cos 1 अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 आएगा तो क्या आंसर आएगा हमारा? 13 पाई प्लस 30 प्लस आई साइन 13 पाई प्लस 30। अगला क्या आंसर हमारा? ठीक है, अगला हमारा जो आंसर होगा वो k इक्वल्स टू 2 पे निकलेगा। तो k इक्वल्स टू 2 पे क्या आ रहा है? 1/5 तो ये रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2 करेंगे तो 24 प्लस पाई 25 पाई। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 कर रहे हैं 24 प्लस पाई 25 पाई अपॉन 30 प्लस आई साइन 25 पाई अपॉन 30। ये हमारा तीसरा आंसर है। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ आंसर पे पहुंचे तो k इक्वल्स टू अगर हम लोग 3 लें तो k इक्वल्स टू 3 लें तो 2 का पावर 1/5, और 3 लेने पे कितना आएगा? 36 प्लस पाई, यानी कि cos 37 बाई 30 पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 37 बाई 30 पाई। लास्ट एक हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं k इक्वल्स टू 4 के लिए। तो k इक्वल्स टू 4 के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो k इक्वल्स टू, अगर हम 4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास में मिलेगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा। तो अगर हम 4 रखते हैं तो 12 4 जो 48 प्लस पाई, यानी कि हमारे पास में क्या मिलेगा? cos 49 अपॉन 30 पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 49 अपॉन 30 पाई। ठीक है जी, तो हमें दिख रहा है कि अगर हमारे पास में ठीक है, अगर पावर इंटीजर है, क्या है? पावर इंटीजर है, तो इसके एक आंसर पॉसिबल है। कितना आंसर पॉसिबल है? 1 आंसर पॉसिबल। बट अगर हमारे पास में पावर अगर फ्रैक्शन में है तो जितना फ्रैक्शन में जो नंबर रहेगा उतने आंसर पॉसिबल है। डी मोइवोर्स थ्योरम ने हमें यही दिया है।
डिमॉइवर्ट सर ने ये कहा कि अगर पावर हमारे पास में मल्टीपल में तो लिख ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीपल में तो हम लोग इसे लिख ही सकते हैं, ठीक है, ये काम हमारा बहुत आसान कर देता है। बट अगर पावर फ्रैक्शन में है तो जितने फ्रैक्शन में होंगे उतने आंसर पॉसिबल है। ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है, ये रहा थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 2020 में जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें साइन 2π/9 प्लस आई कॉस 2π/9, तो सबसे पहला काम ये है, ठीक है, सबसे पहला काम ये है कि क्या हम लोग 2π/9 को कैलकुलेट अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये क्या ये 40 के इक्वल दिख रहा है क्या, क्या ये 40 के इक्वल दिख रहा है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो क्या हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 40 प्लस आई कॉस 40 अपॉन 1 प्लस का साइन 40 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस आई कॉस 40 का पावर कितना है 3 है। तो हमें पता है कि डिमॉइवर्ट्स थ्योरम ने हमें ये बता दिया है कि जो भी पावर है, पावर से हमें डरना नहीं है, चाहे पावर 3 हो चाहे 30 हो, फर्क नहीं पड़ता, हम उसे मल्टीपल में लिख सकते हैं, बशर्ते जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पोलर फॉर्मेट सोचना है। तो हमें पता है कि हमारा पोलर फॉर्मेट क्या होता है, हमारा जो पोलर फॉर्मेट होता है वो होता है कॉस थीटा, वो क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो क्या हम लोग इस वाले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे साइन 40 है, तो अगर साइन 40 को हम लोग क्या फर्दर ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉस 50 प्लस, क्योंकि हमें आई का जो कॉफिशिएंट है हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या आई साइन 50 अपॉन 1 प्लस का कॉस 50 माइनस आई साइन 50 का पावर कितना है 3 है। अब हमें पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, और 1 प्लस कॉस थीटा देखा जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 25 प्लस, सिमिलरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 25 एंगल ब्रेक किया है तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसे 2 इंटू 25 करें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई 2 इंटू साइन 25 इंटू कॉस 25। अब हमारे पास में डेनोमिनेटर में भी हम लोग सेम काम करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 25 माइनस आई 2 साइन 25 इंटू कॉस 25, ठीक है जी। अब ये है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें cos 25 और cos 25 कॉमन दिख रहा है, और 2 भी हमें दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 2 cos 25 अपॉन 2 cos 25, और यहाँ आ जाएगा cos 25 प्लस साइन 25, पावर तो 3 चल ही रहा है, और यहाँ हो जाएगा cos 25 माइनस साइन 25 आयोटा पावर 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें पता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं रैशनलाइज कर सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए। तो अगर हम रैशनलाइज करेंगे, अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज करके हमें रैशनलाइज करना होगा, तो साइन चेंज करके अगर हम रैशनलाइज करते हैं, साइन चेंज करके अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos 25 प्लस आई साइन 25। तो नोमिनेटर में हमारे पास में क्या बन जाएगा, तो नोमिनेटर में हमें दिख रहा है कि cos
25 प्लस आई साइन 25 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, अपॉन, अगर यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगे और साथ में आई स्क्वायर भी हो जाए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जो कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 होल का पावर कितना है, 3 है। जो डिनोमिनेटर पे तो हम लोगों का वैल्यू 1 हो गया, बट हमारे पास में यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में cos 25 प्लस आई साइन 25 का पावर कितना, 6। तो फर्दर हमें पता है कि डिमॉइवर्स थ्योरम ने हमें क्या बोला कि पावर जो भी दिखे इंटीजर, चाहे कोई सा भी पावर हो, मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, cos cos 150 डिग्री प्लस आई साइन 150, cos 50, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा किया जाए तो हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, क्योंकि cos है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव होगा, प्लस प्लस सिमिलरली 90 प्लस 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बट आंसर में कॉमन लेकर के लिखा गया है, तो अगर हम 1/2 कॉमन ले लें, माइनस का 1/2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, √3/2 माइनस, अगर हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आयोटा ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ तो माइनस है भी नहीं, तो अगर ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो डी मोइवर्स थ्योरम जो हमने देखे हैं अभी, ठीक है, इस तरीके से हमारा हेल्प करता है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पावर को हम लोग मल्टीपल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है अल्फा बीटा विद 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके क्या है, 2 रूट है, किसके, तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें अल्फा का पावर 15 और बीटा का पावर 15 फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। 2019 का क्वेश्चन है, यही मीन्स 2019 का क्वेश्चन है। तो अगर इसका रूट्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास में रूट्स क्या आ रहा है, तो x इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है -2 प्लस माइनस √b² यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a इंटू सी करेंगे तो 2 ही होगा, और हमारे पास में कितना हो जाएगा 4, तो 4 2 8/2। अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 2 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 √-1/2। अगर 2 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास में मिलेगा -1 प्लस माइनस आयोटा। तो हमें पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं इसके। तो अल्फा बीटा अगर 2 रूट्स हैं तो लेट सपोज अल्फा हमारे पास में है -1 प्लस का आयोटा, बीटा है हमारे पास में -1 माइनस आयोटा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, इसका पावर 15, इसका पावर 15, ठीक है। तो -1 प्लस आयोटा का पावर कितना है 15 है, प्लस प्लस -1 माइनस आयोटा का पावर कितना है 15 है। तो जब कभी भी हमारे पास में पावर का क्वेश्चन आए तो हमें डी मोइवर्स थ्योरम याद आना चाहिए, और डी मोइवर्स थ्योरम याद आ रहा है तो हमें पोलर फॉर्मेट भी याद आना चाहिए कि हमें पोलर फॉर्मेट की पहले जरूरत है। तो क्या हम इसे सबसे पहला काम करें कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, पावर 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का पावर 15 लिख ही लेते हैं, -1 का पावर कितना 15, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा 15, ठीक है। और अगर इसमें से भी अगर हम लोग -1 का पावर 15 अगर कॉमन ले तो हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का पावर कितना 15, और फर्दर हम लोग -1 का पावर अगर 15 कॉमन ले लें तो माइनस ही बचेगा क्योंकि पावर ऑड है। तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
1 माइनस का आयोटा पावर 15, और यहाँ पे बीच में प्लस भी था तो ये प्लस है 1 प्लस का आयोटा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमें आर का भी जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। आर का मतलब किसी कांस्टेंट का। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें एंड मल्टीप्लाई करने के साथ साथ डिवाइड भी कर दें किसका, तो अंडर रूट 2 का पावर 15 का, तो अगर अंडर रूट 2 का पावर 15 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो यहाँ बनेगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस आई रूट 2, ठीक है, का पावर 15 प्लस प्लस यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, अंडर रूट 2 का पावर 15 और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2 का पावर कितना 15, ठीक है जी। यहाँ पे भी सेम काम करें, अगर हम लोग रूट 2 कॉमन ले लें, रूट 2 का पावर 15 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2 का पावर कितना 15। अब अगर हम लोग इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें तो ये cos 45 का वैल्यू दिख रहा है, cos 45 का वैल्यू दिख रहा है, माइनस माइनस आई साइन पाई बाई 4 और इसका पावर कितना है 15 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, इसका होल का पावर कितना है 15 है। फर्दर हमें पता है कि हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जब भी तो हम लोगों ने यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है गिवन क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 2 का पावर 15 और ये हो जाएगा cos 15 पाई अपॉन 4 आई साइन 15 पाई बाई 4, और हमें पता है पावर जब है नहीं, वन पावर है तो हम लोग इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos 15 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 15 पाई बाई 4, ठीक है जी। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे साइन क्या है, साइन आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगर हमारे पास में कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे लिए और भी अच्छा है। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है माइनस का रूट 2 का पावर कितना 15 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 cos 15 पाई बाई 4, कितना आ रहा है 2 cos 15 पाई बाई 4। अब यहाँ पे फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमें पता है ये तो 2 cos क्या लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, 4 पाई यानी कि हो जाएगा 16 माइनस पाई विच इज 15 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और 4 पाई पे वैल्यू तो रिपीट होता है और cos जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 विच इज 1 अपॉन रूट 2, ठीक है जी। तो 1 अपॉन रूट 2 मिल रहा है, तो इस रूट 2 से अगर हम लोग 2 को कैंसिल करें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा रूट 2, और दोनों का पावर देखा जाए बेस अगर सेम है पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, तो पावर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस का रूट 2 का पावर कितना 16, ठीक है, इसका पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है तो हो जाएगा 16, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2 का पावर, अगर यहाँ देखा जाए तो 1 बाई 2 इंटू 16, ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो माइनस 2 का पावर कितना आ रहा है 8, तो 2 का पावर 8 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर है वो आएगा माइनस का 256। तो हमें कोई सा भी पावर दिया हो, सबसे पहला काम है कि हम लोग उसको क्या करेंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया डेट मीन्स पावर को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे और फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भी पावर वाला क्वेश्चन है हम लोग इजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। अगला टॉपिक है हमारा
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब वन होता है, यूनिटी का मतलब होता है वन। तो लेट सपोज हमारे पास में है z इक्वल्स टू 1 का पावर 1/3, z इक्वल्स टू 1 का पावर 1/3। 1 का हम लोग क्यूब रूट देखना चाहते हैं। तो अभी तक तो हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि 1 का क्यूब रूट हम लोग जब करते थे पहले कभी, तो वो 1 के ही इक्वल होता था। जैसे स्क्वायर रूट करते थे कि अंडर रूट किया 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आता था। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोग एक नया बात सीखने वाले हैं कि अगर हम लोग 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 3 आंसर आएंगे। एक 1 तो आएगा ही जो हमें पता है, बट इसके 2 और आंसर पॉसिबल हैं। कैसे देखते हैं? तो हमारे पास में सबसे पहला काम है कि क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्या z का पावर क्या हम लोग लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आएगा z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्दर अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में क्या होगा z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से z का वैल्यू एक हमारे पास में आ रहा है कितना 1। और अगर इसे फैक्टराइज करें हम, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास में z के 2 वैल्यू आ रहे हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है हमें क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, विच इज 1 माइनस अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 अपॉन कितना 2। तो यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो जेड के यहाँ पे 2 आंसर और आ रहे हैं हमारे पास, जेड के हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर और आ रहा है, ठीक है, 2 आंसर और आ रहा है। एक क्या है? तो एक है हमारे पास, एक है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक और आंसर है z इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि अगर क्यूब रूट किया जाए 1 का तो एक आंसर आएगा विच इज 1। बट यहाँ पे कितने आंसर आ रहे हैं? एक तो 1 तो आ ही रहा है, एक 1 तो आ ही रहा है, एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। टोटल 3 आंसर पॉसिबल है। बट अगर इसे हम लोग डी मॉइवर्स थ्योरम के थ्रू में अगर हम लोग चेक करना चाहें, यानी कि ये हमारा कौन सा है, तो ये अगर मेथड 1 है, अगर हम इसे मेथड 1 कंसीडर करें, तो मेथड 2 हमारा जो है, अगर हम लोग इसे डी मॉइवर्स थ्योरम के थ्रू में अगर इसे हम कन्वर्ट करने का कोशिश करें, तो हमें पता है 1 को पहले हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमें पता है कि cos 0, क्योंकि रियल पार्ट ही बचना है, इमेजिनरी पार्ट तो बचना नहीं है, क्योंकि साइन 0 में कितना होता है 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3। हमें पता है कि इसका हम लोग फ्रैक्शन में है तो हमें 3 आंसर पॉसिबल है। तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जनरल जो फॉर्मेट है वो हो जाएगा cos 2k पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है 0 तो लिख देंगे 0 अपॉन, अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि 1/3 यानी कि p हम लोग यहाँ लिख देते हैं और q यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस i साइन 2k पाई प्लस 0/3, ठीक है जी। और फिर हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है cos क्या आ रहा है 2k पाई अपॉन 3, और ये आएगा प्लस i साइन 2k पाई अपॉन 3। हमें पता है कि k हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो अगर हम लोग k का वैल्यू अगर 0 लेंगे, k का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस i साइन 0। और हमें पता है cos 0 कितना हो जाएगा 1 और साइन 0 कितना हो जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो आंसर है उसके इक्वल पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग k का वैल्यू 2 लें, सॉरी 1 लें, पहले 2 तो भी लेंगे बट पहले 1 को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग k का वैल्यू 1 लें तो हमारे पास में कितना आएगा cos 2π/3 प्लस i साइन 2π/3। अगर इसे कैलकुलेट करें, एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि cos 2π/3 जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3। तो हमें पता है यहाँ क्या होगा माइनस का cos π/3
और पाई बाय 3 का मतलब ये cos 60 की बात हो रही है, और cos 60 कितना होता है 1/2। सॉरी, उसमें मैं √3/2 बोल रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में कितना आ जाता है -1/2। और सिमिलरली अगर हम लोग साइन का करेंगे तो साइन में क्या आ जाएगा, साइन का अगर हम लोग करेंगे तो साइन का हमारे पास में आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, और पाई बाय 3 जो हम लोग करेंगे साइन का, तो पाई बाय 3 हमारे पास में कितना हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ 1/2 प्लस का √3/2 आयोटा। के 1 वैल्यू के लिए हमारे पास में ये आंसर आ रहा है, और आना भी चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ये जो आंसर है वो सिमिलर है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, अगर हम लोग के का वैल्यू अगर हम लोग 2 लें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। फर्दर इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में होगा, ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास में कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाय 3 का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास में -1/2 होगा, साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का i/2। ये तीसरा वैल्यू है, ये तीसरा वैल्यू है, ये तीसरा वैल्यू है। पहला तो हमारा आंसर है वो कितना है, तो पहला हमारा आंसर जो आ रहा था वो 1 के इक्वल आ रहा था, दूसरा हमारा जो आंसर आ रहा था वो ये था, और तीसरा जो हमारा आंसर है वो ये है। मतलब अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम निकालें ऐसे तो हमें दिख रहा है कि ये 1 है, और ये एक बार -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है, और एक बार निगेटिव साइन के साथ में ये हमारा आंसर है। और हम लोग डी मोइवर थ्योरम अप्लाई करके अगर करें तो भी सेम आंसर आता है, तो भी सेम आंसर आता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्मेट है, ठीक है, अगर हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्मेट है, इसका मतलब हम लोग रूट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्मेट अगर हमारे पास में 1 है, और एक हमारे पास में क्या था, तो एक हमारे पास में -1/2 प्लस √3/2 था, तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा था, और एक हमारे पास में क्या है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा होगा, ठीक है। अगर इसे हम पोलर फॉर्म में लिखें तो पोलर फॉर्म में कितना हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0। यूलर्स में लिखें तो हमें पता है e का पावर i 0 डिग्री करना होगा, और इसका नोटेशन जो है हमारे पास में 1 है। अगर हम चाहें तो यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और यहाँ पे हमारा ये भी 1 है। अब ये है कि अगर हम पोलर फॉर्म में से लिखे तो हमारे पास में कितना होगा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ये हो जाएगा cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। यूलर्स फॉर्म में देखें तो e का पावर i 2π/3 और e का पावर i 4π/3, ठीक है, 4π/3 के इक्वल। ये फॉर्मेट हम लोग इसीलिए देख रहे हैं ताकि हम लोग नोटेशन को ध्यान रखें कि किस नोटेशन में किसका वैल्यू क्या होता है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे ओमेगा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो जो भी हमारा रूट्स आया है क्यूब रूट्स, ठीक है, तो पहले रूट्स को हमने 1 बोला है, सेकेंड को क्या बोला हमने ओमेगा, और जो थर्ड है उसका नोटेशन है ओमेगा स्क्वायर। वो कैसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितना एंगल है 2π है, और यहाँ पे कितना एंगल है 4π है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्मेट में ये होता है, पोलर फॉर्मेट में ये होता है, यूलर्स में ये, और नोटेशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 तो 1 सभी के लिए, ओमेगा ओमेगा का वैल्यू में पता होना चाहिए ये होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास में ये होता है, ठीक है।